कहते हैं कुछ दिए ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, न जलने का ऐलान करते हैं, बस चुपचाप अंधेरे को कम करते रहते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही खामोश चिराग की। भाग 1। टूटा हुआ सपना। छोटे से गांव सरनापुर में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत शांत था। ना ज्यादा बोलना, ना भीड़ में रहना। उसकी मां कहा करती थी, बेटा तू बोलता कम है, पर तेरी आंखों में सपने बहुत है। आरव का सपना था कुछ बड़ा करना, पर हालात बहुत छोटे थे। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पैसे की तंगी इतनी कि कई बार आरव स्कूल बिना नाश्ते के चला जाता। भाग 2। दुनिया की हंसी। आरव पढ़ाई में अच्छा था, पर उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए। स्कूल में बच्चे हंसते, अरे देखो फिर वही गरीब आ गया। एक दिन टीचर ने पूछा, आरव तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरव खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी, सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे पहले खुद पढ़ ले फिर पढ़ाना। उस दिन आरव बिना कुछ बोले चुपचाप घर लौट आया। भाग 3। अंधेरा गहराने लगा। समय बीतता गया। पिता बीमार रहने लगे। घर का खर्च और बढ़ गया। एक दिन पिता ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाना है। वह रात आरव ने रोते हुए काटी। छत से टपकती बारिश, खाली पेट और टूटता हुआ सपना। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान अगर मेरा सपना गलत है तो मुझे ताकत दे उसे भूलने की। भाग 4। खामोश चिराग। उसी गांव में एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे, शिवनाथ जी। एक दिन उन्होंने आरव को तालाब के किनारे उदास बैठे देखा। पूछा, बेटा दिया क्यों बुझा सा लग रहा है? आरव फूट फूट कर रो पड़ा और सब कुछ बता दिया। मास्टर जी मुस्कुराए, बेटा दिया तब तक छोटा लगता है जब तक अंधेरा कम न हो। उन्होंने आरव को पुरानी किताबें दीं। शाम को पढ़ाने लगे। आरव दिन में काम करता और रात को पढ़ता। भाग 5। संघर्ष की आग। कई बार थककर आरव सो जाता, कई बार आंखें जलतीं, हाथ कांपते, पर मास्टर जी कहते, रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो बुझ गया। गांव वाले ताने मारते, इससे कुछ नहीं होगा, पर आरव अब सुनता नहीं था। उसके अंदर एक छोटा सा दिया जल चुका था। भाग 6। उजाले की पहली किरण। सालों बाद आरव ने परीक्षा दी। परिणाम आया। गांव के नोटिस बोर्ड पर लिखा था, आरव कुमार प्रथम स्थान। लोग वही थे, पर नजरें बदल चुकी थीं। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता कांपते हाथों से कागज छू रहे थे। भाग 7। सपना पूरा हुआ। कुछ साल बाद सरनापुर में एक नया स्कूल खुला। नाम था खामोश चिराग विद्यालय। पहले दिन एक शिक्षक मंच पर खड़ा हुआ। वही आरव। उसने कहा, उन बच्चों के लिए हूं जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। मास्टर जी की तस्वीर दीवार पर लगी थी। दोस्तों, हर चमकने वाली रोशनी शोर नहीं करती। कुछ लोग चुपचाप जलते हैं और पूरी जिंदगी रोशन कर देते हैं। अगर आज आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, आप भी एक खामोश चिराग है। बुझिए मत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस हालात से लड़ रहे हैं। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।